सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। श्री रतनलाल कंवरलाल पाटनी के YouTube चैनल CCE राज के संकट पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेंद्र कुमार वर्मा, व्यावसायिक प्रशासन विभाग। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो लेक्चर बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आज का हमारा व्याख्यान है नेतृत्व। और नेतृत्व के इस वीडियो लेक्चर की सीरीज में जो हमारा पिछला वीडियो था वो नेतृत्व की परिभाषा और अर्थ पे था और उसकी विशेषताओं पर। आज का ये वीडियो नेतृत्व के महत्व या कार्य, यानी कि नेतृत्व के कौन कौन से कार्य होते हैं और इसकी महत्व क्या है। स्टूडेंट्स, नेतृत्व एक गतिशील एवं रचनात्मक शक्ति है। इसका सभी संस्थाओं तथा सामूहिक प्रयासों की सफलता में महत्वपूर्ण स्थान है। यही वह महत्वपूर्ण शक्ति है जो संस्थाओं की सफलता को निर्धारित भी करती है। अकुशल नेतृत्व के कारण दुनिया की कई संस्थाएं असफलता को देख चुकी हैं। बहुत से प्रसिद्ध विद्वान ग्लोवर ने कहा है कि व्यावसायिक संस्थाओं की सफलता के लिए किसी अन्य कारण की तुलना में घटिया नेतृत्व ही अधिक उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसी कड़ी में आज हम नेतृत्व का महत्व या कार्य का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो है नेतृत्व और महत्व के कार्य में उद्देश्यों का निर्धारण। एक नायक अपने अधीनस्थों तथा संपूर्ण समूह तथा संस्था के उद्देश्यों के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वह अपने अनुयायियों को मार्गदर्शन देता है जिससे वे अपने उद्देश्य को सही ढंग से निर्धारित कर पाते हैं। तत्पश्चात वह सभी के उद्देश्यों के अनुरूप संस्था या समूह के उद्देश्यों का निर्धारण करता है। इस प्रकार से निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नायक सभी का आसानी से सहयोग प्राप्त कर लेता है। दूसरा बिंदु है अभिप्रेरणा प्रदान करना, यानी कि मोटिवेशन देना। नेतृत्व कर्मचारियों की अभिप्रेरणा का स्रोत है। कुशल नेतृत्वकर्ता लोगों की इच्छाओं, आवश्यकताओं, भावनाओं आदि को समझता है और उन्हें संतुष्ट करता है। इसके परिणाम स्वरूप संस्था के कर्मचारियों में कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। थर्ड पॉइंट है कर्मचारियों के मनोबल का निर्धारण। मनोबल कार्य करने के मनुष्य की आंतरिक इच्छा का नाम है। कुशल नेतृत्व लोगों में कार्य करने की अंतःकरण में इच्छा उत्पन्न कर देता है। प्रसिद्ध विद्वान टेरी ने ठीक ही कहा था कि नेतृत्व के द्वारा कार्य करने की इच्छा को उत्पन्न कर दिया जाता है तथा उपलब्धि प्राप्त करने की शिथिल इच्छाओं को सफलता प्राप्त करने की भड़कती उमंग में परिवर्तित कर दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट है आत्मविश्वास एवं उत्साह का संचार। कुशल नेतृत्व अपने अनुयायियों में आत्मविश्वास एवं उत्साह का संचार भी कर सकता है। एक अच्छा नायक अपने अनुयायियों में नए दृष्टिकोण का विकास कर सकता है तथा कार्यशैली में परिवर्तन कर सकता है। इसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों में नए उत्साह एवं आत्मविश्वास का संचार होता है। फिफ्थ पॉइंट है समन्वय में सहायक। प्रभावकारी नेतृत्व व्यक्तिगत प्रयासों के समन्वय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वास्तव में नेतृत्व एक समन्वयकारी शक्ति है जो व्यक्तियों को समूह में बनाए रखती है। यह संस्थागत एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों को इस प्रकार समन्वय करती है कि दोनों को ही बिना किसी विरोध के या अवरोध के प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट है समूह भावना का विकास। प्रभावकारी नेतृत्व सभी लोगों में समूह भावना का विकास करता है। यह ऐसे कार्य वातावरण का निर्माण करता है जिसमें सभी लोग अपने आप को उस समूह का अभिन्न अंग समझने लगते हैं। इस हेतु वह अपने अधीनस्थों अनुयायियों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देता है, किंतु स्वेच्छा से व्यवहार को रोकने का प्रयास भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट है समूह में निष्ठा उत्पन्न करना। कुशल नेतृत्व अपने अनुयायियों कर्मचारियों में समूह के प्रति निष्ठा उत्पन्न करता है। इस हेतु वह उन्हें व्यक्तिगत उद्देश्यों की तुलना में सामूहिक उद्देश्यों को प्राथमिकता देने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वप्नों को साकार रूप देना। कुशल नेतृत्व के अंतर्गत कोई भी समूह अपने सपनों को साकार रूप दे सकता है। प्रभावकारी नेतृत्व अपने अनुयायियों तथा संपूर्ण समूह के सपनों को उद्देश्यों को कार्य करने में परिणित करने की दिशा में कारगर प्रयास करता है तथा सफलता प्राप्त करता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभावकारी अभिवृद्धि। प्रभावकारी नेतृत्व सफलता में प्रभावकारी अभिवृद्धि करता है। इसका तात्पर्य यह है कि समूह में सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति सामान्य कार्य तो करता ही है,
किंतु कुशल नेतृत्व के अंतर्गत उसकी कार्यकुशलता में असामान्य अभिवृद्धि होती है। ऐसा उसके नायक या नेतृत्व के प्रभाव के कारण ही होता है, इसलिए ऐसी अभिवृद्धि प्रभावकारी अभिवृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तनों में सुविधा। प्रोफेसर गार्डन ने कहा है कि परिवर्तनों एवं अनिश्चितता की दुनिया में व्यावसायिक नायक परिवर्तन प्रक्रिया का ही महत्वपूर्ण अंग बन जाता है। वस्तुतः नायक परिवर्तनों का महत्वपूर्ण माध्यम है। यह अपने अनुयायियों को आसानी से विश्वास में लेकर परिवर्तनों को लागू कर सकता है। अतः कुशल नायक परिवर्तन प्रक्रिया का केंद्र बिंदु भी कहा जा सकता है। 11वां पॉइंट है प्रतिनिधित्व करना। एक नायक अपने अनुयायियों या अधीनस्थों का प्रतिनिधित्व भी करता है। वह अपने अधीनस्थों की बातों को सही रूप में उच्च अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत करता है तथा उन्हें दृष्टिकोण से अवगत करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श देना। कभी कभी लोग कार्य करते समय भावनात्मक दुविधा में फंस जाते हैं, परिणाम स्वरूप कार्य में बाधा या रुकावट आ जाती है। कुशल नायक ऐसे समय में उन्हें दुविधा से मुक्त करने के लिए आवश्यक परामर्श प्रदान कर सकता है। इससे उनके कार्य में आई रुकावट भी दूर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिकारों एवं शक्तियों का सदुपयोग करना। कुशल नायक अपने अधिकारों एवं शक्तियों का सदुपयोग करता है, वह इनका दुरुपयोग नहीं करता। वह यह जानता है कि कम दबाव या दंड का उपयोग करना चाहिए तथा कब पुरस्कार देकर कार्य करवाना चाहिए। एक कुशल नायक यह भी जानता है कि कब औपचारिक शक्तियों का उपयोग किया जाना चाहिए तथा कब अनौपचारिक शक्तियों तथा अधिकारों का। संक्षेप में बात करें, एक कुशल नायक ही अपने अधिकारों एवं शक्तियों का सदुपयोग कर लोगों को स्वेच्छा से कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट पॉइंट है समय का सदुपयोग करना। एक अच्छा नायक अपने समय के सदुपयोग को बहुत ही अच्छी भूमिका निभाता है। वह अपने अधीनस्थों के कार्यक्रम को इस प्रकार निर्धारित करता है जिससे वह सभी अधीनस्थों के ही नहीं स्वयं के समय का भी सदुपयोग कर लेता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंधकीय प्रभावशीलता में वृद्धि। प्रभावकारी प्रबंध के लिए नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। संपूर्ण संस्था के प्रभावकारी प्रबंध के लिए नेतृत्व एक प्राथमिकता है। प्रभावकारी नेतृत्व के समय में संस्था के संसाधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग नहीं हो सकता। प्रभावकारी नेतृत्व से ही संस्था के भौतिक संसाधनों तथा मानवीय प्रयासों का प्रभावकारी समन्वय करके संस्था के उद्देश्यों को सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है। इसी को स्पष्ट करते हुए अल्बानीज ने पुनः लिखा है कि समूहों एवं संगठनों के लिए प्रभावकारी एवं कल्पनाशील प्रबंध की नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण आवश्यकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।